ओम मकरतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ ओम सियारिभ्य सदा जय। भारत माता की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सूर्यपुत्र ओम सियारिभ्य सदा जय। भारत माता की जय। ओम क्वाड्रिगाडाय नमः ओम मोर्चाय नमः ओम टुटियाय नमः ओम जे ऑफिसाय नमः ओम त्र्यंबकम ओम सियारिभ्य सदा जय। भारत माता की जय। हमारे मंत्र संपन्न हुए। अब हम फेरे दिलवा लेते हैं। दूल्हा और दुल्हन खड़े हो जाइए जजमान। अभी जैसे जैसे फेरे होंगे उसी के साथ साथ कुछ वचन होंगे। दूल्हा और दुल्हन पहले फेरे के लिए तैयार हो। वचन ये है कि दुल्हन हनीमून के लिए मेघालय की जिद नहीं करेगी, इधर ही चाईबासा में हनीमून मनाएगी। इसी के साथ हमारे 4 फेरे संपन्न हुए। बैठ जाइए जजमान। अरे फेरो जी फेरे 7 होते हैं, 4 ही हुए हैं। देखो जी हमारी दुल्हन ऐसी है ना, अगर रुकेगी तो 4 में रुक जाएगी, वरना कराने को तो मैं 40 भी करा दूं। थोड़ा रोल कॉल का समय हो रहा है इसलिए 4 ही करवा रहा हूं। हाँ जी, तो कुछ हमारे दहेज की जो लिस्ट है बता देते हैं क्या दहेज में है। हाँ बताइए जी। दहेज के अंदर 2 टूटे हुए बेलचे हैं जी, 3 तलवारें हैं, 2 गेती हैं, 2 फावड़े हैं, 4 ग्राउंड सीट है, 2 टूटी हुई कुर्सी है जी। क्या टूटा सामान दे रहे हो आप? देखो हमारे दिलीप साहब हमें ऐसा ही सामान देते हैं जी, वो आपको दे रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, हमारे अधिकारियों की तरफ से भी कुछ कन्यादान है जी, जो इस प्रकार हैं। महोदय एडजुटेंट साहब की तरफ से जी एक टूटा हुआ कूलर है जी। हमारे एसएम साहब की तरफ से जी एक खराब फ्रीज है जी। अरे क्या टूटा कूलर, खराब फ्रीज, क्या करेंगे इसका? देखो जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ एक रविंद्र इलेक्ट्रिशियन भी देंगे साथ में सही करने के लिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए जी। हमारे जे साहब की तरफ से जी 10 गद्दे और 51 खटमल है जी। जे साहब की तरफ से जी। तो उनकी नजरों से कोई नहीं बचता, ये खटमल कहाँ से बच गए? जी वो क्वार्टर गार्ड पे रहते हैं जी खटमल जी। और हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से जी लड़की के लिए मच्छरदानी है जी। लड़की के लिए मच्छरदानी है जी। तो हमारे लड़के का खून मच्छर चूसेंगे, उसका क्या? देखो जी हमारी लड़की ऐसी है, आपके आने के बाद मच्छरों का नंबर ही नहीं आने देगी, सारा खून यही चूस जाएगी जी। पंडित जी 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 एक बड़ी घोषणा हुई है बीएचएम साहब की तरफ से। अच्छा अच्छा उनकी तरफ से कन्यादान आया है जी। बीएचएम साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा उपहार आया है जी। लड़के के लिए एक नीला ड्रम है जी। वत्स वत्स आइए, बैठिए बैठिए। घबराओ नहीं बेटा। पानी के लिए नीला ड्रम पानी के लिए है जी। जी तो अपने एमटीओ मैडम की तरफ से कुछ नहीं आया? देखिए जी एमटीओ मैडम की तरफ से उम्मीद मेजर है जी। अरे मालिक कोई गाड़ी दो। देखो वो हल्ला गाड़ी है, आप उनको लेके जाएंगे तो गाड़ी आती रहेगी, आप लेके जाइए जी उनको, टेंशन मत दीजिए। खाने का प्रबंध करवा
करवा दो फिर। हाँ खाने का करवाइए जी। जी समझी जी, बात ऐसी है, खाने के लिए आपके लिए एक नंबर व्यवस्था में जलेबी, पकोड़ा, समोसा, कचौरी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मीठे मीठे बढ़िया बढ़िया पकवान, ये सब आपके लिए उपलब्ध नहीं है। हमारे क्या है, दोनों को छुट्टी पे हैं तो हमारा मैच बंद है, तो आप मिनरल वाटर पीकर काम चलाइए, नहीं तो जो कागज पे मेन्यू लिखे हो कागज खा लो, पेट भर जाएगा। अरे कोई बात नहीं, कुक छुट्टी में है, मीणा साहब छुट्टी में नहीं है ना। मीणा साहब छुट्टी में नहीं है इधर ही। हाँ मेरी पूरी बारात मीणा साहब वाली है। अच्छा, तो मीणा साहब तो पहले से टेंट के पीछे व्यवस्था करके बैठे हैं, उधर प्रोग्राम चालू है। ठीक है, तो अभी फेरे संपन्न हो गए हैं, दहेज का लेना देना हो गया है। पंडित जी लड़का बोल रहा है लड़की बहुत रो रही है, क्या बात है? अच्छा जी, बात ये है कि लड़की तो आज रो रही है, बाकी जिंदगी भर तो आपको ही रोना है जी। लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ लड़की के पिताजी से किस लिए रो रही है। क्या लग रहा है? पंडित जी बात ऐसी है जी, लड़की को ससुराल जाने का और इनके साथ जाने का दुख नहीं है। लड़की को इस बात का दुख है कि शिव साहब पोस्टिंग जा रहे हैं, साथ में ट्वाइस साहब को भी लेके जा रहे हैं। ये तो शादी के लिए मना कर रही थी, बोला ना ना शिव साहब के साथ ही जाऊंगी मैं तो। अच्छा, फिर इसको बड़ी मुश्किल से मनाया, बोली, हम बोले कि बेटा शिव साहब जहाँ पोस्टिंग जा रहे हैं, दूल्हे की पोस्टिंग वही है, तब जाके मानिए सर। ठीक है, तो दुल्हन की विदाई कर लेते हैं। हाँ विदाई करो जी, खड़े हो जाइए जजमान।